दोस्तों 5 क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को भी हम ओपन करते हैं, ठीक है। CH3 CH और ये हो जाएगा CH3, फिर आगे हो जाएगा CH। इस CH से भी Br जुड़ा हुआ है, ठीक है, और आगे इस CH से CH3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए ब्रोमो और फिर मेथिल, ब्रोमो पहले आता है तो इसलिए हम नंबरिंग इस साइड से ही करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका हम नोमेनक्लेचर करते हैं। 2 पोजीशन पे क्या है, ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो। अब 3 पे क्या है, मेथिल है, तो 3 मेथिल। 4 कार्बन है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अब ये हमारा जो ब्रोमो है इसका कार्बन जो है 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, एल्कली हैलाइड, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा। अब 6 क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन को भी हम ओपन करते हैं, ठीक। दोस्तों इसका स्ट्रक्चर देखिए कैसे खुलता है, CH3 C। अब ये 2 है, इसका मतलब 2 बार है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा C2H5 और यहाँ भी हो जाएगा C2H5, ठीक। इसके पश्चात CH2, इस CH2 से Br जुड़ा हुआ है, ठीक है। इसको हम कुछ लंबी श्रृंखला करने के लिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, देखिएगा CH3, थोड़ा पेन दिक्कत कर रहा है, C और यहाँ पे CH2 CH3, ठीक। इसी तरह से इसको भी ऐसे ओपन कर सकते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या सेम है, देख लीजिएगा, ठीक है, तो ये भी हो सकता है CH2 और CH3, यहाँ पे CH2 और फिर Br, तो 1 2 3 4, यानी मतलब हमारी कार्बन श्रृंखला जो लंबी है हमने उसको ही लिया है। 1 पोजीशन पे ब्रोमो है, तो 1 ब्रोमो, ठीक है, 1 ब्रोमो। 2 पोजीशन पे क्या है, 2 पोजीशन पे एथिल है, तो 2 एथिल, 2 एथिल। फिर 2 पे क्या है, 2 पे फिर क्या है, मेथिल है, 2 मेथिल, 2 मेथिल क्या है, ये ब्यूटेन, 4 कार्बन है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है, 1 डिग्री है, देख लीजिए एक ही कार्बन है, ठीक, 1 डिग्री। तो ये होगा इसका IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक। इसी तरह से हम क्वेश्चन 7 पे आ चुके हैं अपने, ठीक है, 7 पे हम आ गए हैं। 7 पे क्या है, CH3C Cl C2H5 CH2 CH3, इसको भी हम ओपन करते हैं। चलो देखते हैं कैसे ये ओपन होगा। CH3C और इससे जुड़ा हुआ है Cl, फिर यहाँ पे भी जुड़ा हुआ है CH2 CH3, ठीक है, यहाँ पे CH2 CH3, ये पहला पोजीशन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये लंबी श्रृंखला जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो यहाँ पे किस पोजीशन पे हमारा फंक्शनल ग्रुप है, 3 पे हमारा क्लोरो है, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। अब देखिए हमारा 3 पे और कुछ है, हाँ जी, 3 पे हमारा मेथिल भी जुड़ा हुआ है, तो हम 3 मेथिल, ठीक है। कितने हैं कार्बन संख्या, 5 हैं, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पेंटेन, ठीक, पेंटेन, ठीक है। अब ये हमारा जो है फंक्शनल ग्रुप कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 कार्बन से, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 डिग्री हो जाएगी, ठीक है, 3 डिग्री हो जाएगी। तो ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, टर्सरी, 3 को टर्सरी, ठीक है, 1 को प्राइमरी, 2 डिग्री होता है तो सेकेंडरी उसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक, इसी तरह से हमारा 8वां क्वेश्चन आता है। आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है सारे क्वेश्चन,
ठीक है, बस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए इसे करने के लिए। चलो हम देखते हैं 8वें को भी। ठीक, इसको भी हम ओपन करते हैं। ठीक, CH3 CH, डबल बॉन्ड के लिए क्या बोला था, इन लगता है ना, तो यहाँ पे CH डबल बॉन्ड। ठीक, C, फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, Cl जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH2 जुड़ा हुआ है। ठीक, फिर आगे जुड़ा हुआ है CH, फिर इससे क्या जुड़ा हुआ है, CH3, डबल है ना, 2 है यहाँ पे, तो CH3 और फिर CH3। ये अपना ओपन स्ट्रक्चर हो चुका है। ठीक है, हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, ये मेथिल है, अगर अल्फ़ाबेट से देखेंगे तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा, लेकिन क्लोरो सी पहले आना चाहिए, 1 2 3, तो हमारा इस साइड से नज़दीक पड़ रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी मतलब हमारा ये 6 कार्बन वाला हो गया। ठीक है, अब हम इसको 3 पोजीशन पे है, तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो, 5 पे क्या है, मेथिल है, 5 मेथिल, मेथिल, कार्बन की संख्या कितना है, 6 है, तो हेक्स हो जाएगा इसके लिए। ठीक है, हेक्स। फिर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो किस पे है, 2 पे है, और इसके लिए क्या बोला था मैंने, 2 के लिए क्या लगता है, इन लगता है, पता है ना। ये किसने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2, तो डिग्री क्या हो जाएगी, 2 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, 2 डिग्री हो जाएगी, और ये बिनाइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक, अगर ये नहीं जानते होगे कैसे ये लिखा जाता है, तो इसके लिए मैं एक पार्ट अगला ला रहा हूँ। ठीक है, बिनाइल हैलाइड, अल्कली हैलाइड, ये कैसे लिखा जाता है, तो अगला पार्ट आएगा, उसे देख लीजिएगा, बहुत इंप्रूवमेंट होगा। ठीक, अब हमारा 9th क्वेश्चन आता है। ठीक है, CH3CH डबल बॉन्ड CH, फिर CVR CH3 2, इसको कैसे करते हैं, आइए हम इसका पहले ओपन स्ट्रक्चर करते हैं। ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड C, इससे जुड़ा हुआ है क्या, Br और CH3, फिर CH3। ठीक है, डबल है CH3। ठीक, अब इसका हम नंबरिंग किस साइड से करेंगे, डबल बॉन्ड हमें इस साइड ज़्यादा नज़दीक दिख रहा है ना, 1 2 3 4। ठीक, तो 4 पोजीशन पे ब्रोमो है, दोस्तों थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, ये थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, हम इधर बनाते हैं, देखिएगा आप, ये जो है थोड़ा गलत हो गया है, इस साइड देखिएगा आप, CH3, फिर ये CH, ठीक है, डबल बॉन्ड है, फिर ये CH, ठीक है, फिर इसके बाद C है, और इस CA से डबल ये जुड़ा हुआ है CH3, और ये भी CH3, और Br भी इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम इसे नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 1 2, इस साइड से ये नज़दीक पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक, अब हम 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, 4 मिथिल, इसी पे मिथिल भी है, तो 4 मिथिल, मिथिल 4 मिथिल, कार्बन की संख्या कितना है, 5 है, तो पेंट। ये जो डबल बॉन्ड है कितने पर है, 2 पोजीशन पे, 2 इन। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 10th पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th थोड़ा सा टफ है, तो इसे देखने का प्रयास कीजिएगा।
अच्छे से समझने का भी प्रयास कीजिएगा कि इसे कैसे करते हैं 10th को। 10th नंबर आपको जानने से पहले आपको आर्थो, मेटा, पैरा इसकी जानकारी होना बेहद ही आवश्यक है। क्या होता है आर्थो, क्या होता है मेटा, क्या होता है पैरा। ठीक है, आर्थो, मेटा, पैरा। चलिए हम बताते हैं आपको। सर्वप्रथम जैसे यहाँ पे C6H4 है ना, बेंजीन है, तो आपको इसका पहले स्ट्रक्चर बना लेना है। यह है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, अब यहाँ पे बोला गया है क्लोरीन जो है ये पैरा पे है। ठीक है, क्लोरीन जो है वो क्या है, पैरा पे है, तो क्लोरीन को हम पैरा पे लगाते हैं। अभी यहाँ पे सीखिएगा आप क्या होता है। अगर यहाँ पे कोई जुड़ा है तो सॉरी, ये सही से बना नहीं, अभी यह है सही। ठीक, तो ये होता है आर्थो, ये होता है मेटा, ये होता है पैरा। आर्थो, मेटा, पैरा। ठीक, तो यहाँ पे हम पैरा पे क्लोरीन को लगा दिया है। ठीक, अब यहाँ पे हमारा क्या जुड़ा हुआ है, CH2CH, CH2CH। ठीक है, कितने हैं, CH3 डबल है, CH3 और फिर CH3। ठीक, ये थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का बनेगा। ठीक, अब हम इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, पहला नंबरिंग हम यहाँ पे देंगे। ठीक, ये सब कार्बन जुड़े हुए हैं। ठीक है, कार्बन 1 2 3 4 5 6। ठीक, यहाँ पे हमने नंबरिंग दे दिया। अब 1 2 कर दिया, यहाँ पे भी हम डैश में नंबरिंग देंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, ठीक है, अब हम इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ठीक है, तो 1 पोजीशन पे क्या लगा हो, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। ठीक है, 4 पोजीशन पे क्या लगा, ये सारे ग्रुप लगे हुए हैं 4 पोजीशन पे। ठीक है, तो 4। अब इनका नॉमेनक्लेचर आप कर दीजिए, इनका नॉमेनक्लेचर थोड़ा ब्रैकेट में कीजिएगा। ठीक है, ये अलग पार्ट हो जाता है। भाई साहब माफ़ कीजिएगा, पेन के लिए थोड़ा पेन मेरे को दिक्कत कर रहा है आज। तो 2 पे क्या जुड़ा हुआ है, मेथिल, मेथिल 2 मेथिल। ठीक है, अब ये क्या है, कार्बन की संख्या 3 है, तो 2 मेथिल प्रोपिल हो जाएगा, YL। ठीक है, बंद हो जाएगा, आपका ये नॉमेनक्लेचर हो गया है। ठीक है, इसी तरह से हमने जैसे आर्थो मेटा पैरा बताया था, तो अब ये मेटा पे लगा है। ठीक है, आपको बहुत ही सरल हो जाएगा, देखिएगा। ठीक, यहाँ पे ये होता है, अगर कोई चीज़ यहाँ पे जुड़ी होती है तो ये आर्थो होता है, ये मेटा होता है पैरा। इस बार मेटा पे बोलता है क्लोरीन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो CH2Cl ये जुड़ा हुआ है, CH2Cl ये जुड़ा हुआ है। ठीक, अब अगला क्या जुड़ा हुआ है, कहाँ पे, यहाँ से जुड़ा हुआ है CH2। ठीक, आगे क्या हुआ, C है ये वाला। ठीक, 3 ये जुड़ा हुआ है CH3, CH3। ठीक, नंबरिंग कहाँ से करना हम शुरू करेंगे, यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसको भी 1 डैश करके कर सकते हैं इसी तरह से। ठीक है, 2 डैश 3 डैश। ठीक, थोड़ा समझ लीजिएगा, इसमें वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। ठीक, तो अब हम इसका करते हैं 1 नॉमेनक्लेचर, 1 क्लोरोमेथिल, मेथिल। ठीक है, 3 पोजीशन पे क्या है, 3। 2 पोजीशन पे क्या है, 2 2 डाईमेथिल।
प्रोपिल, प्रोपिल, बेंजीन, ठीक है, ये हो गया। और इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 डिग्री से जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक, क्लोरो वाला। तो ये हो जाएगा बेंजल हैलाइड। अगला ब्राह्मा जो क्वेश्चन है वो आपको अगर समझ में आया होगा कुछ तो कमेंट में बताना है। अगर आप इंटरमीडिएट या क्लास 11th के बच्चे हैं, आगे क्या करना है तो इस चैनल से हमारे जुड़े रहिएगा, ठीक है। इस पे बहुत सारी जानकारी दी जाएंगी, प्रिपरेशन से संबंधित, आगे क्या करना है आपको नीट से संबंधित सारी जानकारी दी जाएंगी। और अगर आप क्लास 11th के बच्चे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा केमिस्ट्री से, जोलॉजी से। इस चैनल पे बहुत ही मज़ेदार धमाके चीज़ होने वाली हैं, ठीक है, नए शस्त्र से। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।